प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री एवं सूचना तथा तकनीक मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर से शुरू हुई पर्पल रेवोल्यूशन को एक क्रांतिकारी उपलब्धि करार देते हुए कहा है कि इससे प्रदेश में आकर्षित स्टार्टअप की राह खुली है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्टार्टअप में सुनहरा भविष्य है, लेकिन प्रदेश के युवाओं को अपनी मानसिकता में भी बदलाव लाना होगा। उन्होंने कहा कि जब भी हम स्टार्टअप के बारे में सोचते हैं तो केवल आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स का ख्याल दिमाग में आता है। लेकिन कृषि क्षेत्र में भी इसकी अपार संभावनाएं हैं, जो पर्पल रेवोल्यूशन लाने वाले युवाओं ने साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि आज ये युवा लाखों रुपए कमा रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह वीरवार को शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इनोवेशंस फॉर रिसाइलेंट एग्री फूड सिस्टम्स पर शुरू हुई अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के आयोजन के लिए स्कॉस्ट और इंडियन इकोलॉजी सोसाइटी को मुबारकबाद भी दी। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि बधाई के पात्र है इंडियन इकोलॉजी सोसाइटी और स्कॉस्ट जम्मू, जिन्होंने मिलजुल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक यहाँ गोष्ठी की है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल इनोवेशंस। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने सदा प्राथमिकता दी है एग्री सेक्टर को, और जितना हमारा सरमाया है, जितना हमारा रिसोर्स एग्रीकल्चर का भारतवर्ष में, विशेषकर इस क्षेत्र में जो हिमालयन क्षेत्र है, जो हिमालयन राज्य है, वो शायद उस तरह से एक्सप्लोर नहीं हुआ। लेकिन आपने देखा होगा श्रृंखलाबद्ध तरीके से पिछले 8-9 वर्षों में एक के बाद एक, चाहे सॉयल हेल्थ कार्ड, चाहे नीम यूरिया, चाहे डबलिंग फार्मर्स इनकम, बार बार किस प्रकार किसान की इनकम को, उसकी आमदनी को बढ़ाया जा सके और एग्रीकल्चर सेक्टर को सुदृढ़ किया जा सके, इसको लेकर प्रयास हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें मीडिया का भी सहयोग चाहिए होगा कि हमारे जो माइंड सेट में बैठा हुआ है, एक तो ये कि हम जब स्टार्टअप की मूवमेंट की बात करते हैं, जो सारे देश में बड़ी ज़ोर से 2014 के 15 के बाद जब से प्रधानमंत्री ने लाल किले से उसका आह्वान किया था, उसने एक तीव्र गति पकड़ी है। इन राज्यों में, खासतौर से उत्तर के कुछ क्षेत्रों में, उस तरह से उस गति नहीं पकड़ पाई। और दूसरा, हम कभी कभी जब स्टार्टअप की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स का ही विचार आता है। हम ये भूल जाते हैं, ये शायद उतनी प्राथमिकता से सोचते नहीं कि एग्री टेक स्टार्टअप अपने में एक बहुत बड़ा नया विकल्प है। और हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर से ही पर्पल रेवोल्यूशन का जन्म हुआ। लेवेंडर की कल्टीवेशन में जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने भागीदारी की है, वो आज लाखों रुपया कमा रहे हैं। और देश में कुछ ऐसे प्रदेश हैं कि जहाँ से सरकारी नौकरी और कॉर्पोरेट नौकरियाँ छोड़ करके लोग इन स्टार्टअप विकल्प के लिए आ रहे हैं, जहाँ पे के लाइवलीहुड के सस्टेनेबल और ल्यूक्रेटिव सोर्सेज, ज़रियात मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम समाज की एक जिम्मेवारी समझ करके हमारे बीच में जो रिसोर्सेज मौजूद हैं, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी का भी लाभ हो सकता है। और आज के युग में जो हमारे जितने भी विभाग हैं, चाहे बायोटेक्नोलॉजी का विभाग है, CSIR है, हर प्रकार का सहयोग दे रहे हैं जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर हो। प्रधानमंत्री जी ने ड्रोन की गाइडलाइंस को रिलैक्स कर दिया ताकि ड्रोन को खेतीबाड़ी में, एग्रीकल्चर में, और ये याद रखिए कि आज का एग्रीकल्चरल फार्मर पुराने ज़माने का फार्मर नहीं है, वो शब्द दिमाग से निकाल दीजिए। वो एग्री टेक स्टार्टअप है, वो एग्री टेक एंटरप्रेन्योर है।